Hello everyone, I am Nikita Sohane, Assistant Professor, Modern Institute of Pharmaceutical Sciences, इंदौर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी बेसिकली हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि जब हम दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट किसी भी कंपाउंड में यूज़ कर रहे हैं तो हमें चेकआउट करना पड़ता है कि दे आर मेकिंग अ अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट और नॉट। In some cases there are when we use number of ingredient, they react with each other and make a undesirable product which is harmful for us also। इनकम्पेटिबिलिटी जो होती है वो हमारी तीन टाइप्स की होती है, फिजिकल, केमिकल एंड थेरापुटिक। ये जो हम अनडिज़ायरेबल चेंजेस देख रहे हैं कि ये उसमें कुछ फिजिकल चेंज आ रहा है, कुछ केमिकल चेंज आ रहा है या कुछ थेरापुटिक चेंज आ रहा है क्या, इन अनडिज़ायरेबल चेंजेस को हम कॉमनली कहते हैं इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी तीन टाइप की होती है, फिजिकल, केमिकल एंड थेरापुटिक इनकम्पेटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी जो होती है उसको हम फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी भी बोलते हैं। ये एक एविडेंस होता है कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है, जो भी हम ड्रग के साथ यूज़ कर रहे हैं कॉम्बिनेशन में, इट में बी एक्सीपिएंट और एनी अदर ड्रग, वो फेल हो रहा है। मतलब हमारा ड्रग के साथ हमने किसी एक्सीपिएंट को या किसी अदर ड्रग को यूज़ किया और उसने पर्टिकुलरली क्या किया, हमारे ड्रग की फिजिकल स्टेट को चेंज कर दिया। उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि दिस इज़ फिजिकली इनकम्पेटेबल। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी इन्वॉल्व द इंट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस विच लीड टू चेंज द कलर, ऑर्डर, टेस्ट, विस्कोसिटी एंड मॉर्फोलॉजी। बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होगी तो वो हम इसी के थ्रू चेक करेंगे कि हमारा जो पर्टिकुलर फॉर्मूलेशन है या जो भी हमने टेस्ट लगाया है तो हमारे कंपाउंड का कलर चेंज हो रहा है, ऑर्डर चेंज हो रहा है, टेस्ट, विस्कोसिटी, मॉर्फोलॉजी। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि इनसॉल्युबिलिटी या इमिसिबिलिटी कॉज हो जाती है, वो भी इनकम्पेटिबिलिटी के कारण हो जाती है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमारी जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में थे, बट जब हमने उनको मिक्स किया तो वो आपस में कंपेटिबल नहीं थे और उन्होंने लिक्विफाई कर लिया, एक लिक्विड मटेरियल फॉर्म कर लिया। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को हम करेक्ट कर सकते हैं एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड के थ्रू। ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, या तो हम ये कर सकते हैं कि जिस ऑर्डर में हमने पर्टिकुलर कंपाउंड्स को मिक्स किया था, नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट को हमने मिक्स किया था, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को हम चेंज करके इनकम्पेटिबिलिटी को दूर कर सकते हैं। एल्ट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, हम कुछ एल्टर यूज़ कर सकते हैं, सॉल्वेंट का हम कुछ सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं। चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट, हम इंग्रेडिएंट का फॉर्म चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा पाउडर के फॉर्म में भी आता है, पैलेट के फॉर्म में भी आता है। तो कहीं अगर हमारा पैलेट के फॉर्म में लिक्विफिकेशन कॉज कर रहा है तो हम उसको पाउडर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। एल्ट्रेशन ऑफ वॉल्यूम, हम वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। हो सकता है हमारा हमने सॉल्वेंट जो लिया है या जो भी हम उसमें क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम के कारण इनकम्पेटिबिलिटी हो रही है, तो हम पर्टिकुलर उसका वॉल्यूम जो है, उसकी जो क्वांटिटी है, हम उसको एल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेट चॉइस ऑफ इमल्जेंट एंड सस्पेंडिंग एजेंट, हम उसमें कुछ इमल्जेंट और सस्पेंडिंग एजेंट की एक्यूरेट चॉइस कर सकते हैं जिसके कारण हमारा जो पूरा मिक्सचर है, जो पूरा एक हमने बंच बनाया हुआ है, वो पूरा हमारा प्रॉपर बना रहे। नेक्स्ट है एडिशन, हम उसमें कुछ और ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं जिसके कारण हमारी पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी है इमिसिबिलिटी। इमिसिबिलिटी में क्या होता है कि जो मिक्सचर हम बनाते हैं दो या दो से ज़्यादा लिक्विड का, वो मिसिबल नहीं होता है। अगर हम बात करें इमल्शन की, तो इमल्शन जो रहता है हमारा ऑयल एंड वाटर, उसमें क्या होता है कि हमारा दोनों लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो हम उसको कैसे मिक्स कर सकते हैं, या तो हम उसकी वाइग्रस शेकिंग करें ताकि वो दोनों के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बन जाएं और वो आपस में मिक्स हो जाएं, या फिर हम उसमें कुछ इमल्जेंट या फिर सॉल्युबलाइजिंग एजेंट को ऐड करें। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा इनसॉल्युबिलिटी।
कई बार क्या होता है, हमारे पर्टिकुलर ड्रग का या हमारे जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उनका पीएच चेंज हो जाता है। हम बहुत सारी प्रोसेस यूज़ करते हैं हमारी किसी फॉर्मूलेशन को बनाने में, लाइक मिलिंग, केमिकल रिएक्शन, को सॉल्वेंट्स, इस तरीके की हम मेथड यूज़ करते हैं। तो उनमें अगर हमारे पर्टिकुलर सब्सटेंस का पीएच चेंज हो गया तो वो सॉल्युबिलिटी में इफ़ेक्ट करेगा। तो हम इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अदर सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, को सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम सस्पेंशन या म्यूसिलेज बना के उसका और फिर हम उसकी फॉर्मूलेशन बना सकते हैं, जिससे कि हमारा पर्टिकुलर ड्रग सब्सटेंस जो है वो सॉल्यूबल हो जाए। नेक्स्ट है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी को हम इमीडिएट इनकम्पेटिबिलिटी भी बोलते हैं। जब हम किसी भी कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं तो उसके बाद अगर केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी है तो वो इमीडिएटली शो हो जाती है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, काफ़ी सारे टाइप की रिएक्शंस होती हैं जो कि हमें कई बार विजुअल ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। कई टाइम ऐसा होता है कि हम उनको विजुअल ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते हैं, बट दैट विल अफेक्ट आवर फॉर्मूलेशन। एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, जितने भी हमारे एल्कालाइड सॉल्ट होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन एल्कालॉइड बेस जो होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्यूबल होते हैं फ्रीली। अब हमने एग्जाम्पल लिया है स्ट्राइकनिन HCl, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया एंड प्यूरिफाइड वाटर। ये एक फॉर्मूलेशन है जो कि हमको कंपाउंड करनी है। इसमें क्या है, जो हमारा स्ट्राइकनिन है वो एल्कालॉइड सॉल्ट है, एरोमेटिक स्पिरिट जो है वो अमोनिया है जो कि एल्कालाइन सब्सटेंस है। जब ये दोनों इनसॉल्युबल मिक्सचर को हम कंबाइन करेंगे तो जो हमारा स्ट्राइकनिन HCl था उसके हमको प्रेसिपिटेट इसमें शो होंगे। नेक्स्ट है हमारा गैस फॉर्मेशन। कई बार ऐसा होता है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के कारण गैस फॉर्मेशन होती है। जब इसका एग्जांपल है, हम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं एसिड या फिर एसिडिक ड्रग के साथ, तो इवोल्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि बबल्स के फॉर्म में रिलीज होता दिखता है। इसका एग्जाम्पल इनो भी है। जो हम इनो यूज़ करते हैं उसमें सेम चीज़ होती है, हमारे कार्बोनेट्स जो रहते हैं वो और एसिडिक ड्रग हमारी रिएक्ट कर जाती है वाटर के प्रेजेंस में, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन होता है और बबल्स के फॉर्म में वो रिलीज होती है। तो ये जो हमारा मैकेनिज्म है ये है गैस फॉर्मेशन। कलर चेंज, पीएच चेंज होने के कारण कलर चेंज हो जाता है, जिसके कारण हमारी ड्रग या जो भी हम कंपाउंड बना रहे हैं उसमें कई बार ऐसा होता है अनडिज़ायरेबल कलर आ जाएगा, तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रॉपर बफरिंग व्हीकल ऐड करके। हम उसमें प्रॉपर ऐसा व्हीकल ऐड करें जो कि बफर का काम करे। बफर क्या होता है कि बफर वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड या लिक्विड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करने से उनका पीएच चेंज नहीं होता है। उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बफरिंग कंपाउंड्स। तो बफरिंग कंपाउंड्स यूज़ करके हम हमारे कलर चेंज को प्रिवेंट कर सकते हैं जो कि पीएच चेंज होने के कारण हो रहा है। आयनिक रिएक्शंस, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं एनायोनिक और कैटायनिक रिएक्शंस, जिनके कारण हमारा जो पर्टिकुलर फॉर्मूलेशन है उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो ड्रग है वो अपनी जो यूजुअल प्रॉपर्टी है, जो थेरापेटिक प्रॉपर्टी है वो तक लैक कर जाता है। वो थेरापेटिक प्रॉपर्टी हमें वो एक्शन नहीं दे पाता है जो हमें डिज़ायर्ड है। उस केस में भी हम हमारे पर्टिकुलर आयोनिक रिएक्शंस को मॉनिटर करेंगे कि एनायनिक और कैटायंस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे एंड उनमें कोई रिएक्शंस ना हो। थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी जो होती है वो होती है ड्रग इंट्रैक्शन। अब थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी हमारी जो है वो मॉडिफिकेशन है थेरापेटिक इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग का। दैट मीन्स कि हमारा जो पर्टिकुलर ड्रग है वो एडमिनिस्ट्रेशन करने के टाइम पे अदर ड्रग से या हमारी बॉडी से या फिर जो एक्सिपिएंट उसमें प्रेजेंट है उनसे किस तरीके का इंट्रैक्शन कर रहा है, इसको हम बोलते हैं थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। ये होती है जब हमारा ड्रग एक्सिपिएंट इंट्रैक्शन होता है। जब हमारा ड्रग किसी एक्सिपिएंट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो एंटागोनिस्ट इफेक्ट देगा और हमारा ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन भी होता है और
एक्सिपिएंट एक्सिपिएंट इंट्रक्शन भी होता है। जो थेरापुटिक इनकम्पेटिबिलिटी है वो फॉलोइंग रीजंस के कारण हो सकती है। सबसे पहला है ओवरडोज। ड्रग का जितना अमाउंट हमें बॉडी में लेना चाहिए था हमने उसका ओवरडोज ले लिया। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल हमारी बॉडी के लिए 325 mg ज़रूरी है एक्शन देने के लिए। हम 500 mg की टैबलेट इसलिए लेते हैं ताकि हमारी जो बॉडी में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ड्रग डिग्रेड होती है वो उसमें जाने के बाद भी हमें मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन का ड्रग मिले। अगर 1 ग्राम का हम टैबलेट ले लेंगे 500 mg की जगह तो हमने ओवरडोज ले लिया है, जिसके कारण थेरापुटिक इनकम्पेटिबिलिटी होगी, आपकी बॉडी में थेरापुटिक चेंजेस आने लगेंगे। रॉन्ग डोजेस फॉर्म दैट मीन्स कि हमारी जो डोजेस फॉर्म रहती है, हम अगर किसी को कफ हुआ है तो उसको हम कफ साइरप देंगे तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू इंजेक्शन। तो डोजेस फॉर्म हमें प्रॉपर सिलेक्ट करना चाहिए कि हमारा जो डिसीज़ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या डोजेस फॉर्म दे रहे हैं। अगर किसी को ओरल कैविटी में प्रॉब्लम है, किसी को टूथ में पेन हो रहा है, तो हम उसको कुछ डेंटल कोन्स या ओरल टैबलेट्स प्रोवाइड करेंगे, ना कि उसको हम ऐसा टैबलेट या ऐसा डोजेस फॉर्म देंगे जो कि पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन में रोटेट होने के बाद फिर उसकी टीथ में जाकर एक्शन दे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि कुछ डिसीज़ में या कुछ स्पेशल कंडीशंस में इंडिकेटेड होती हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं मतलब वो मना होती हैं कि पर्टिकुलर इस कंडीशन में हमें ये ड्रग नहीं लेनी है। अगर हम उस कंडीशन में, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेंस जो होती हैं, उन प्रेग्नेंट वुमेंस को काफ़ी सारी ड्रग्स मना रहती है कि जब तक आपका प्रेगनेंसी टाइम पीरियड है आप पर्टिकुलर इस ड्रग को यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो ड्रग को यूज़ करते हैं तो उसका इफेक्ट मदर और बेबी दोनों पे पड़ता है और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं थेरापुटिक इनकम्पेटिबिलिटी। नेक्स्ट है ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन में ये होता है कि पर्टिकुलर आपका ड्रग जो है वो बॉडी में आपके जो फूड प्रेजेंट है या फिर आपकी बॉडी का जो फ्लोरा है, इम्यूनल फ्लोरा, उसके कारण उसके साथ रिएक्ट करके कुछ ऐसा इंट्रैक्शन कर रहा है तो आपको थेरापुटिक इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है। कई बार हमने देखा होगा कि पर्टिकुलर एक मेडिसिन से एक पर्सन को एलर्जिक रिएक्शन है और दूसरे को नहीं है। ऑल ह्यूमंस में नहीं है लेकिन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। तो ये आता है हमारा ड्रग इंट्रैक्शन में। थैंक यू एवरीवन।